इस वीडियो में हम लिमिट्स के बारे में जानेंगे, वो भी शुरू से लेकर एंड तक, कि आखिर लिमिट्स क्यों यूज़ की जाती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले तो लिमिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो लिमिट्स एक ऐसी चीज़ होती है कि इससे हम किसी भी फंक्शंस का किन्हीं भी फंक्शंस का बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि वो आखिरकार किस वैल्यू पर कहाँ तक अप्रोच कर रहे हैं, उनका ग्राफ कहाँ तक ड्रॉ होगा, किस लिमिट तक ग्राफ ड्रॉ होगा। जैसे मान लीजिए ग्राफ है, मान लीजिए इस कर्व का ग्राफ जैसे कि मान लीजिए कहाँ तक बनने वाला है। अब जैसे कि इनफाइनाइटली बन सकता है, कहीं भी जा सकता है ये ग्राफ। तो लिमिट्स जस्ट उन्हें एक इस तरीके से मॉडिफाई करती हैं कि वो कहाँ तक स्टॉप होगा। मान लीजिए वो इस जगह तक स्टॉप हो जाएगा, इस जगह तक स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेनली उसका ग्राफ है, उसका यहाँ पे फंक्शंस की सभी वैल्यूज़ उधर वर्क करेंगी। इस तरीके से कुछ कंसेप्ट होता है हमारा लिमिट्स का। ठीक है, देन अगर हम फर्स्ट बात करें कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू 2 दिया गया है आपको, एंड देन 2x + 1 आपको दिया गया है। x जो है वो 2 की तरफ जा रही है, उसकी लिमिट, एंड 2x + 1 आपको जस्ट एक फंक्शन दिया है। तो इधर सबसे पहले क्या करते हैं, आपको यहाँ पर एक बेसिक आना चाहिए कि जो x की वैल्यू आपको अप्रोचिंग के लिए यहाँ पे दी गई है विच इज़ 2, तो हम एग्जैक्टली 2 को ही हमारे गिवन फंक्शन में पुट करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम जैसे अगर इस 2 को यहाँ पुट करते हैं, तो जैसे मैंने इसको यहाँ पुट किया तो ये 4 हो गया, ये +1 एंड ये 5 हो गया। तो जो फाइनल वैल्यू आई हमारी वो आ चुकी है हमारी 5। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है वो एक कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है। हमने 2 को जैसे ही हमारे इस गिवन फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास सीधे 5 वैल्यू आई। ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स क्या होती हैं वो हम आगे जानेंगे, किस टाइप्स की होती हैं वो भी देखेंगे। बट अभी जो आपने ये देखा कि 2 को पुट करने पे हमारे पास सीधे 5 आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और हम लिमिट लेते हैं कि f(x) = मान लीजिए हमारे पास है 1/x। ठीक है, ये आपको दिया है। अब इसकी जो लिमिट है वो आपको दी गई है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और आपको ये 1/x कुछ इस तरीके से दिया। ये फंक्शन था हमारा 1/x ये फंक्शन था, एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमने आपको ये 1/x एक ग्राफ दिया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे किसी भी गिवन फंक्शन में। मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया गया है, तो हम तो सीधे x के प्लेस पे, क्योंकि x की ही ये वैल्यू है यहाँ पर इन्फिनिटी, तो हम x को सीधे हमारे इस गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। तो पुट करने पर देखिए कैसे आएगा, 1/∞ आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है वो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, 1/∞ की वैल्यू हमेशा 0 होगी, 1/∞। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अगर 2/∞ भी होता, यानी 2/x का अगर हमको ग्राफ दिया गया होता और 2/∞ भी आता तो इसकी वैल्यू भी 0 होती। ठीक है, तो यानी कि डिवाइड में जब कभी भी आपका ये लार्जर वैल्यू आती है, ठीक है, आपके डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर ऊपर वाला हो गया, डिनोमिनेटर नीचे वाला हो गया, तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में, नीचे वाले में जब कभी भी लार्ज या फिर हैवी वैल्यू हम कह सकते हैं जिसे, अगर ये मौजूद रहती है तो हमेशा उसका आंसर फिर 0 आता है। ठीक है, इस बात को आप खास नोट करके रखिएगा। अब हम एक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बारे में सीख लेते हैं। मान लीजिए हमको लिमिट दी गई है x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ठीक है, आपने देखा होगा ये चीज़ें बेसिक हैं, फिलहाल कभी कभी ये समझ नहीं आती हैं, इसलिए हम इन बातों को क्लियर कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव पर आपको फंक्शन दिया गया है 1/x - 2। ठीक है, एंड आपको अनदर फंक्शन दिया गया है जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। ठीक है, एक 2 पॉजिटिव हुआ, एक 2 नेगेटिव हुआ, और सेम फंक्शन है हमारा x -2। अब थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं कि मान लीजिए ये आपकी ग्राफ की लाइन है। ठीक है, 2 यहाँ पर कहाँ है, मान लीजिए ये तो आपका 0 था। ठीक है, ये आपका 0 इस पॉइंट पे, तो 2 हम मान लेते हैं कहीं यहाँ होगा। अब 2 नेगेटिव जो हमारी लिमिट है
उसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 नेगेटिव लिमिट थी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ये जो वैल्यू है, ये जो 2 वैल्यू है, इससे लेफ्ट की सभी वैल्यूज़, लेफ्ट की सारी वैल्यूज़। अब 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू क्या हो सकती है वो देखते हैं। 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू यहाँ पे 1.99 हो सकती है, और थोड़ी छोटी वैल्यू देखें हम तो वो 1.999 हो सकती है, बिकॉज ये 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू है। इस तरीके से हम लेफ्ट की बात कर ली अब हमने, ठीक है। अब हम सेम बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। तो पॉजिटिव साइड 2 के राइट साइड में हुआ इस ग्राफ में। तो 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 2 पॉजिटिव इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज हमने यहाँ एक वैल्यू अज्यूम करी 2.1, यहाँ पे हमने और एक वैल्यू अज्यूम करी 2.01, एक और उससे छोटी वैल्यू अज्यूम करी 2.001। हम 2.2, 2.3 इतनी ज़्यादा हैवी वैल्यू को अज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम लिमिट में पुट कर रहे होते हैं तो हम केवल 2 के एकदम नज़दीक वाली वैल्यू को उस गिवन फंक्शन में पुट करते हैं। तो अब आइए हम जानते हैं कि हमने यहाँ कैसे इसे सॉल्व करना है। तो 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ वो हम देखते हैं। अब मान लीजिए 2 पॉजिटिव यानी कि 2 से सारी राइट साइड की बड़ी वैल्यूज, अब जिसमें 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि हम और ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हमें जो 2 है हमारा मेन बेस, उसके जस्ट क्लोजर वैल्यू हम पुट करते हैं, जैसे कि 2.1, 2.01, 2.001, ये हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अगर हमने इस x पर यहाँ पर 2.01 पुट किया तो नीचे की साइड हमारे पास 1.001 आएगा। बट हमें इसे इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ कॉल्ड LHL एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट थी, ये LHL थी। अब ये LHL RHL तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, 2 नेगेटिव है तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये LHL हुआ, ठीक है। ऊपर वाला आपका ऑटोमेटिक राइट साइड में जा रहा है तो वो RHL ही होगा। एंड अब यहाँ पर देखिए बात ये है कि जो मैंने जैसा कि ग्राफ में मैंने बात किया कि 2 पॉजिटिव की सभी वैल्यूज़ 2 को अप्रोच कर रही हैं राइट से, तो राइट में जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता यहाँ पे 2 पॉजिटिव यानी कितनी वैल्यूज़ वहाँ पे हमारी जाने वाली हैं। तो हम इस 2 पॉजिटिव इस वाले गिवन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आएगी प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें कि 2 के इधर नेगेटिव साइड में ये कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता, मान लीजिए नेगेटिव इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, तो फिर हमको इस जो गिवन फंक्शन की आएगी 2 नेगेटिव, ये नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ हमने यही देखी कि अप्रोच जब कर रहा होता है किसी भी लिमिट को, जैसे कि 2 हमने यहाँ पे देखा तो उसको 2 को वो पॉजिटिव साइड से पकड़ रहा है तो हमने उसको प्लस इन्फिनिटी की ओर देखा। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक fx और हमने देखा जो कि है हमारे पास x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। इसकी लिमिट मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैं फिर से नोट नहीं करता। लिमिट x टेंड्स टू आपको 2 दी गई, ठीक है। ये इसी के लिए है, इसी फंक्शन के लिए है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको चीज़ दी है कि जब कभी भी आपको कोई वैल्यू दी जाए टेंड्स टू करके कि ये 2 अप्रोचिंग के लिए वैल्यू है, तो हम उसे हमारे गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं 2² - 4 एंड 2 - 2। ऊपर की वैल्यू 4 - 4 0 एंड 2 - 2 0। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है इस लिमिट के चैप्टर में, कि जब कभी हम इस तरीके से 0/0 आ गया तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसका आंसर मान लीजिए ऊपर 0 आ रहा है नीचे 0 आ रहा है तो कह देंगे कि 2 को पुट करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है हमारा 0, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये जो 0/0 है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एक सेकंड में लिख लेता हूँ, स्पेलिंग, हाँ ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
तो इस तरीके से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन देखा, 2 को इसमें पुट करके देखा हमने, तो हमारा आंसर 0/0 की फॉर्म में है, विच इज़ इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को और भी डीपली सिखाया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि 2 जैसे 2 वैल्यू है, ठीक है, 2 अप्रोच कर रहा है हमारा x टेंड्स टू 2, तो हम इससे मिलती जुलती वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, मिलती जुलती, या तो लेफ्ट में कुछ क्लोजर वैल्यू ले लेंगे या थोड़ी राइट की थोड़ी क्लोजर वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे हम 1.9 एक क्लोजर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 1.9 हमने एक क्लोजर वैल्यू ले ली। अब जो हमारा गिवन फंक्शन है, मैं एक बार और नोट कर लेता हूँ, x² - 4 x - 2। अब हम इसमें 1.9 को सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले हमने 2 को पुट किया था हमारे गिवन फंक्शन में, बट नेक्स्ट चीज़ जब 0/0 की वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई, तो हमने नेक्स्ट स्टेप को अपनाया, जो कि है 2 से थोड़ी क्लोजर वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो 1.9 को जब हम पुट करेंगे तो ये 1.9 का स्क्वायर होगा, -4 1.9 - 2, ठीक है। आप 2.1 भी पुट करके देख सकते हैं, आंसर तब भी मतलब एग्जैक्ट नहीं आता, बट अप्रोचिंग वाला आंसर आता है, जो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। तो 1.9 का स्क्वायर करने पर एंड उसमें से -4 करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.39, एंड नीचे जो आने वाला वो आएगा -0.1, ठीक है। ये नेगेटिव से नेगेटिव कट हुआ एंड बचा हमारे पास 3.9, एक पॉइंट ऊपर इस तरीके से चला गया, ठीक है। अब ये 3.9 इसका आंसर आया। अब हम अभी नहीं बता सकते कि ये वैल्यू किस एक इंटीजर की ओर अप्रोच कर रही है। अभी हमें देख के तो लग रहा है ये जस्ट 4 के क्लोजर है, तो क्या हमारा आंसर एग्जैक्टली 4 आने वाला है? अभी हम और क्लोजर वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अभी हमने 1.9 पुट किया, तो अब हम 1.99 पुट करेंगे, ठीक है। 1.99 पुट करेंगे हम f(x) के इस फंक्शन में, तो 1.99 का स्क्वायर -4 है और 1.99 - 2। अब 1.99 का स्क्वायर और ये सब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 0.0399, ठीक है, एंड अपॉन में आएगा 0.01। नेगेटिव से नेगेटिव कट हुआ एंड 3.99, 2 डेसिमल छोड़कर 3.99 हमारी ये वैल्यू आ गई। तो अभी आपने और देखा कि ये भी वैल्यू जस्ट 4 के और क्लोजर आगे बढ़ रही है, बिकॉज 3.9 से 3.99 और भी क्लोजर है इस 4 के। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ आ रही है 2 के, जब हम जो 2 अप्रोच कर रहे थे वैल्यू, उसके आसपास की जो वैल्यूज़ हैं हम जब उनको पुट कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू हमें ये संकेत कर रही है कि ये 4 की ओर अप्रोच कर रही है। तो इस फंक्शन का हमारा करेक्ट आंसर 4 रहेगा। बट ये जो क्लोजर वैल्यू पुट करने का जो ये सिनेरियो था, ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए था। हमें तो वो तरीका बताइए कि हम तुरंत से तुरंत कर सकें। तो आइए उसके लिए तरीका ये है कि मैं एक बार इसे नोट करता हूँ, x² - 4 x - 2। ऊपर की साइड आप ये देखेंगे कि आपको कुछ इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। x² तो है ही, अब 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, आइए अभी जानेंगे। ऊपर की साइड हमारा फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का, विच इज a + b a - b, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है a² - b² का, ये a + b a - b होता है। a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 2 है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं x + 2 x -2 डिवाइड में हमारे x -2 है। अब हमेशा जब कभी भी आप इस तरीके से कुछ ना कुछ एक चेंज करना होता है, ठीक है। जब कभी भी आपको इस तरीके से चीज़ दी जाए तो लिमिट के लिए, तो आपको उधर कुछ देखना है कि वहाँ कभी कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप फिर दूसरी चीज़ें, दूसरे फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब कि दूसरी टेक्निक्स होती हैं, दूसरी मेथड्स होती हैं कि फिर कैसे सॉल्व करते हैं। बट फर्स्ट थिंग आप हमेशा ट्राई करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का। अगर बहुत ही छोटा सा फंक्शन है तो आप क्लोजर वैल्यू 1-2 पुट करके देख सकते हैं कि वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है। बट अभी जो हम तरीका सॉल्व कर रहे हैं, उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा कहीं, a³ + b³ a² - b² a² मतलब a + b का होल स्क्वायर, इस तरीके से कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। उससे क्या होता है कि हमेशा एक कॉमन टर्म इस तरीके से कैंसल आउट हो जाता है।
जिससे x प्लस 2 बचता है। एंड जैसा कि अभी आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू हम 2 कर रहे हैं, एंड जब हम इसमें अब 2 को पुट करेंगे तो 2 प्लस 2, अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वापस से कर रहे हैं, 2 प्लस 2, एंड हमारा आंसर अब डायरेक्टली एग्जैक्ट 4 आया है। तो ये हमारा आंसर आया 4।